किसान भाइयों नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे द्वारा ये विपिन नेवादा भजड़ू के यहाँ पे 10 फीट पर गन्ना प्लांटिंग कराई गई थी। इस खेत में गेहूं की फसल ली गई है। इसके बाद किसान के द्वारा इस खेत को खाली छोड़ा गया और खाली छोड़ने के बाद इसमें सभी अंतःकृषण क्रियाएं की गई और मिट्टी चढ़ाने के बाद यानी कि गन्ने पर मिट्टी चढ़ाने के बाद इसमें धान बोने की तैयारी की जा रही है। आप देख सकते हैं कि गेहूं कटने के बाद 2 महीने तक किसान ने इस खेत को खाली छोड़ा और उसमें सभी क्रियाएं करके और मिट्टी चढ़ाने तक इस खेत को खाली ही रखा, जिससे गन्ने की भी क्रियाएं हो जाएं और गन्ना अपने अच्छे ग्रोथ पे आ जाए। इसी हिसाब से किसान के द्वारा सारी अंतःकृषण क्रियाएं की गई। इसके उपरांत किसान के द्वारा इसमें खाद फैलाकर धान की तैयारी की जा रही है। परीक्षण के हिसाब से गन्ना लगाया गया है। हमारे युवा किसान MBA करके आए हुए हैं और आकलन के हिसाब से ही अपना सारा काम करते हैं। इन्होंने 10 फीट पे गन्ना लगाया और 10 फीट पे गन्ना लगाकर इन्होंने पहले इसमें लिया गेहूं। हमने ये सारी वीडियो आपको गन्ना लगाने से गेहूं बोने तक और अब इसमें धान लगा है, वही किसान भाइयों आपको दिखाना चाह रहे हैं कि किसान ने किस तरीके से अपने सारे आकलन की प्रतिक्रियाएं, अपनी सारे हिसाब किताब का लेखा जोखा इन्होंने रखा हुआ है। और खाली गन्ना या गन्ने के साथ इंटरक्रॉप गन्ना 5 फीट पे ठीक है या 10 फीट पे हमें फ़ायदा मिलेगा, ये सारी चीज़ों का आकलन इनके द्वारा किया जा रहा है। और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा इनका आकलन आने वाला है। जिस तरीके की फसल है और ये गेहूं की फसल इससे ले चुके, अब इन्होंने धान रोपाई किया है और धान रोपाई करके ये जो खाली खेत में फसल लेते हैं उसके अनुसार जो भी इनको लाभ और नुकसान होगा उसका आकलन ये इस फसल को लेने के बाद सारी चीज़ को किसानों को बताएंगे। लेकिन इनके अभी तक के आकलन के अनुसार इनका कहना है कि अगर इस तरीके से हम गन्ना लगाएंगे तो जो मैं आकलन अभी तक कर रहा हूँ उस आकलन के अनुसार जो इस खेत में गन्ना निकलेगा वो गन्ना शुद्ध बचत किसान की होगी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने इस खेत का आकलन किया। इस खेत में गन्ना, गेहूं और अब धान लगाया है और इस खेत को इन्होंने इसी के बराबर में खाली छोड़ा हुआ है, जिसमें पहले गेहूं लगाया और अब धान लगाया है। तो आप किसान के जज्बे को, किसान के इस आयाम को देखेंगे और देखने के बाद आपको महसूस होगा किसान भाइयों कि एक टेक्नोलॉजी ही है जो हम करके और खेती से फ़ायदा ले सकते हैं। और वो फ़ायदा हम जब ही ले पाएंगे जब हम किसान विपिन कुमार नेवादा भजड़ों की तरीके से ही अपनी खेती को कॉमर्शियल तरीके से करेंगे। इन्होंने अपने खेत को बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन किया है और ये अक्टूबर में प्लांटिंग हुई। किसान का कहना था कि ये प्लांटिंग मुझे सितंबर फर्स्ट वीक में कर देनी चाहिए थी तो मेरा आकलन और अच्छा आता। तो इस तरीके की रिसर्च और इस तरीके के कार्य करने की योजनाएं एक पढ़ा लिखा किसान और बहुत ही अच्छा दिमाग रखने वाला किसान बना सकता है और अच्छी
उपज लेकर अच्छा मुनाफा ले सकता है। इन्होंने दोनों का आकलन करने के लिए ही ये आप देख सकते हैं, ये खाली प्लाट जिसमें इन्होंने गेहूं लिया और अब धान ले रहे हैं। ये 10 फीट पे लगाया हुआ प्लाट जिसमें इन्होंने गन्ना लिया 10 फीट पे और पहले गेहूं लिया, अब धान ले रहे हैं। तो आप देख सकते हैं आकलन, अभी ये सारा हिसाब अपने पास लिखे हुए हैं। आकलन जो भी आएगा वो सब आप लोगों को शेयर किया जाएगा। और किसान भाइयों, अगर इसमें फ़ायदा हुआ तो आप भी इस तरीके से आगामी सत्र में शरदकालीन बुआई कर सकते हैं। और सितंबर के प्रथम सप्ताह में ही अगर आप ये बुआई करेंगे तो आपको रिज़ल्ट बेहतर आएंगे और बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। धन्यवाद किसान भाइयों, आप देखते रहें और हम ऐसी ऐसी सूचनाएं आपको भेजते रहें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।